जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में कुछ खास जानकारी के साथ। आज मैं आपको बहुत बड़ी बड़ी अपडेट बताने वाला हूं। पहली अपडेट जो आपकी होगी वो आपके मॉडल पेपर से लेकर होगी और दूसरी जो अपडेट होगी वो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम से लेकर होगी। प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए सभी स्टूडेंट के मन में बहुत क्वेश्चन है, बहुत क्वेरी है। मैं जो भी वीडियो इधर रिसेंटली डाल रहा हूं वो प्रैक्टिकल्स को लेकर बहुत परेशान है, तो उसके डाउट को मैं इस वीडियो में क्लियर करने का प्रयत्न या कोशिश करूंगा। शायद मैं आपके जो डाउट है उसको क्लियर कर सकूं। और तीसरी अपडेट जो है वो आपकी जो एग्जामिनेशन है, आपके जो स्कूल और कॉलेज है झारखंड सरकार के द्वारा फिर से बंद कर दिया गया है, तो उन लोगों के मन में क्वेश्चन है कि क्या एग्जाम पे क्या इसका असर पड़ेगा। एडमिट कार्ड तो दे दिया गया है और अगर आपने एडमिट कार्ड नहीं लिया है तो आप जाकर एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो आपकी जो स्कूल कॉलेज बंद कर दिया जाएगा तो क्या तैयारी किस तरह से चलेगी और किसकी स्कूल बंद कर दिया जाएगा, और एग्जाम जो है वो 4 मई से निर्धारित किया गया है तो वो एग्जाम होगी या फिर नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी। उससे पहले मैं बताऊं कि मैं इस तरह का जो अपडेट होता है वो झारखंड एकेडमिक काउंसिल का हर एक अपडेट से मैं आपको अवगत कराता हूं। तो अगर आप भी अपने आप को रखना चाहते हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल से अपडेट, तो इस चैनल को, जो आपका चैनल है एनी क्लासेस, इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो चलिए पहली जो जानकारी है मैं आपको बताऊं। जो पहली जानकारी है कि मॉडल पेपर जो है, मॉडल पेपर सभी का झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा कहा गया कि 5-5 मॉडल से पेपर जारी कर दिया जाएगा। और जैसे ही कहा गया कि इस बार सभी का मॉडल पेपर और 5-5 सेट जारी आएगा, सभी स्टूडेंट जो बेचैन हो गए और सभी स्टूडेंट ये जानना चाहे कि जो भी सब्जेक्ट का, जैसे आज का बहुत सारा सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश कोर का, हिंदी कोर का, हिंदी इलेक्टिव का, इंग्लिश इलेक्टिव का, सारा का मॉडल पेपर आएगा क्या, और अगर आएगा तो अब कब आएगा। 4 तारीख बहुत नज़दीक है, 4 मई, और एग्ज़ाम का डेट नज़दीक है लेकिन अभी तक नहीं आया है। तो इसके बीच एक आपका जिन्स लग रहा था सबको कि जो इंग्लिश कोर का है और हिंदी इलेक्टिव का है और हिंदी कोर का है उसका नहीं आएगा। तो मैं आपको बताऊं कि इंग्लिश कोर और हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर का आपका मॉडल सेट पेपर पहली बार जारी कर दिया गया है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसे पढ़िए, आपको बहुत बेनिफिट होने वाली है। और मैं इस बार फिर आपको बताऊं कि आप मॉडल पेपर पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देकर पढ़ें। मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सारा कर लें। मॉडल पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि मॉडल पेपर में कौन सा क्वेश्चन दिया रहा है, कौन सा चैप्टर से दिया जा रहा है, उस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ें, मॉडल पेपर की तैयारी अच्छे से करें, तो आप तो एग्जाम में यूं ही पास होना कोई कठिन काम नहीं है। आपको अगर अच्छे मार्क्स लाना है तो कुछ एक्स्ट्रा करना होगा, लेकिन अगर सिर्फ पास करना है तो मैं गारंटी देता हूं कि आप मॉडल पेपर सिर्फ पढ़ लेंगे तो आपको जितने भी मॉडल पेपर जारी किया गया है सभी मॉडल पेपर से आप पास आराम से हो सकते हैं। सभी मॉडल पेपर से आप आराम से पास हो सकते हैं। ओके, तो आपका मॉडल पेपर जो है इंग्लिश कोर और हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर का जारी कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट की ओर बढ़ते हैं कि आपका जो एडमिट कार्ड भी है वो दिया जा रहा है 10 वाले का, और 10 वाले का डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। शायद बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मुझे नहीं मिल रहा, तो आपके एरिया में हो सकता है 1-2 दिन लेट मिले, लेकिन आपको मिल जाएगा। ठीक है, और जो इंटर वाले हैं तो इंटर वाले का जो एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड पहुंच चुका है स्कूल कॉलेज में, और आपका कॉलेज अगर आपको नहीं दे रहे हैं तो आप वेट कर लें, 1 से 2 दिन के अंदर आपको दे दिया जाएगा। और नेक्स्ट अपडेट जो है आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम। तो प्रैक्टिकल के लिए बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी दुविधा है, बहुत सारे डाउट है, कौन प्रैक्टिकल दे सकते हैं। पहले मैं आपको बताऊं कि प्रैक्टिकल का एग्जाम पहले ये जान लें कि रेगुलर स्टूडेंट, एक्स रेगुलर स्टूडेंट और जो आप इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं सभी को प्रैक्टिकल का एग्जाम देना होगा। प्रैक्टिकल का एग्जाम सभी को देना होगा। हो सकता है कोई स्कूल कॉलेज में आपके दूर दराज में जो हैं वो आपको नहीं ले रहे हैं, जो कि एक्स रेगुलर कैंडिडेट है, आपका पिछले मार्क्स जो है उसके हिसाब से दे रहे हैं। तो जो प्रैक्टिकल का एग्जाम है वो आपका, आप रेगुलर कैंडिडेट हो, एक्स रेगुलर हो या फिर इम्प्रूवमेंट वाले हैं, सबको प्रैक्टिकल का एग्जाम देना है। और प्रैक्टिकल का एग्जाम आपका जो है वो 6 तारीख से लेकर 27 तारीख तक घोषित किया गया है। अब आप ये नहीं है कि 6 से 27 तक किसी दिन भी जाएंगे तो आप प्रैक्टिकल का एग्जाम आप देने आपको मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको डेट दिया गया है, आपका रोल नंबर वाइज रूटीन निकाला गया है। जिस दिन आपका डेट दिया गया है उसी दिन आकर या जाकर आपको एग्जाम देनी है। बाय द वे किसी कारणवश अगर छूट जाती है और आपके कॉलेज में ऐसी सुविधा है, मैंने कुछ कॉलेजों का रूटीन देखा है, उसमें कहा गया कि जिनका छूट जाता है तो 28 तारीख को वो दे सकते हैं।
तो अगर आपके कॉलेज में ऐसी सुविधा है, आप मालूम कर ले कि जिस तारीख का आपका प्रैक्टिकल है आप नहीं गए, तो आप 28 को दे सकते या नहीं दे सकते। क्योंकि मैंने 2-4 रूटीन देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि जिनका छूट गया है, नीचे नोटिस देकर लिखा गया कि जिनका छूट गया है वो 28 तारीख को प्रैक्टिकल एग्जाम दे सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, प्रैक्टिकल के एग्जाम में बैठना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम आपको देना है, अटेंडेंस आपको बनानी है। हर बार मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल को आप ऐसा ही छोड़ ना दें कि मिस इसमें पास कर दिया जाएगा, आपको अटेंडेंस बनाना जरूरी है, ठीक है। लेकिन पूरा टेंशन लेके आप मत बैठे कि प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या होगा, क्या पूछा जाएगा, कैसे क्या होगा। आपने प्रैक्टिकल की कॉपी बनाई है, अगर खुद से बनाया है प्रैक्टिकल कॉपी, तो आपको प्रैक्टिकल का एग्जाम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और आपने बहुत सारे लोगों को आदत होता है कि प्रैक्टिकल का कॉपी अपने खुद से नहीं बनाते हैं, दूसरों को दे देते बनाने के लिए, तो उनको दिक्कत होने वाली है। और अगर आप नहीं खुद से बनाए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। वही सारा क्वेश्चन आपको स्कूल में एग्जाम में पूछा जाएगा, आप टेंशन बिल्कुल ना लें। प्रैक्टिकल का एग्जाम आराम से अटेंडेंस देंगे, आपको पास कर दिया जाएगा, आप अच्छे से लिख भी लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और जो तीसरी अपडेट है उसमें कहा जा रहा है कि आपके स्कूल और जो कॉलेज है, स्कूल कॉलेज जो है वो फिर से बंद कर दिया गया है। इस पर क्या अपडेट है जरा जान लेते हैं। कहा जा रहा है कि झारखंड के सभी स्कूल, कॉलेज, पार्क और जिम अगले आदेश तक बंद। शादी समारोह में 200 से ज्यादा लोगों को शामिल होने पर रोक, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है कि झारखंड में लगातार बढ़ते रहे कोरोना वायरस संक्रमण के मामले को रोकने के लिए हेमंत सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य में बुधवार से कई बड़े प्रतिबंध लगा दिए गए हैं और राज्य में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए मुख्यमंत्री ने एक ही लेवल मीटिंग के बाद यह निर्णय किया कि सरकार ने सभी स्कूल, कॉलेज को अगले आदेश तक बंद करने का निर्णय लिया है। आपके जितने भी स्कूल, कॉलेज है अगले आदेश तक बंद है। कल से स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है, एडमिट कार्ड लेके अपने घर पे रहे। हाँ, लेकिन प्रैक्टिकल के एग्जाम होगी और आपका जो एग्जाम है वो 4 मई से वो निर्धारित है, वो एग्जाम होगी, ठीक है। स्कूल, कॉलेज को अगले आदेश तक बंद करने का निर्णय लिया गया है और सभी कक्षाएं ऑनलाइन संचालित होगी। पार्क और जिम को भी अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। बैठक का निर्णय लिया गया कि आने वाले दिनों में होने वाले 10वीं और 12वीं की परीक्षा अपने नियत समय पर ही होगी। 10वीं 12वीं की परीक्षा नियत समय पर होगी। सीएम की मीटिंग के तमाम आला अधिकारी और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद थे। सरकार ने फैसला किया कि अगले आदेश तक राज्य के सभी प्रतिष्ठान रात 8 बजे तक बंद कर रहेंगे, बस 8 बजे बंद कर दिया जाएगा। और शादियों में 200 से ज्यादा लोगों को जगह नहीं दिया जाएगा। सरकार के सभी स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे और कक्षाओं का संचालन ऑनलाइन होगा। कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए ऑफलाइन कक्षाएं होगी, लेकिन अभिभावक की अनुमति अनिवार्य होगी। जो 10 वाले हैं और 12 वाले हैं उसके लिए क्लास ऑफलाइन भी किया जाएगा, लेकिन अभिभावक की अनुमति अनिवार्य होगी। अभिभावक चाहेंगे तो उनको भेज सकते, नहीं चाहेंगे तो नहीं भेज सकते। आप घर में रहकर आराम से तैयारी करें और 4 मई का वेट करें। और 4 मई के दिन आपका एडमिट कार्ड भी मिल चुका होगा, प्रैक्टिकल जाके दें और 4 मई को आप अपना एग्जाम भी दें, ठीक है। मीन्स जो आपका एग्जाम है वो आपका 4 मई वो फिक्स डेट है, उस पर एग्जाम होगी। स्कूल, कॉलेज बंद हो जाएगी कल से। कोरोना के संक्रमण को बढ़ते हुए देखकर आपका स्कूल, कॉलेज बंद होने वाली है, लेकिन आप 10 और 12 वाले का ऑफलाइन चलेगा। अगर आपका मन करता है, आपका तैयारी स्कूल, कॉलेज में करवाया जा रहा है, अगर आपको वहाँ से तैयारी हो रही है तो आप स्कूल, कॉलेज जाके अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और आपका जो एग्जाम है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एग्जाम अपना फिक्स समय पर एग्जाम होगी, प्रैक्टिकल की एग्जाम होगी। और आपका जो 3 पेपर है आपका 4 मई से एग्जाम डेट जो घोषित किया गया है वो एग्जाम होगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी आज की कुछ खास जानकारी, कुछ खास बड़ी अपडेट। और इससे रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए या कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, मैं सभी कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूं। और आगे जो भी वीडियो डालूंगा आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप देख पाएंगे तभी जब इसको सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। आप लोग देखते जरूर लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है, तो सब्सक्राइब करके और चैनल से जुड़ जाएं। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू अपडेट और कुछ खास जानकारी के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।